इस पाठ की शुरुआत वहीं से होती है। नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूँ। तुम नहीं मरोगे, लेकिन वह महारानी का महल है। हाँ, तुम्हें पता है कौन तुम्हें चोट पहुंचा रहा है? नहीं, जो भी मेरे साथ अच्छा था, वह मर गया, चोटिल हो गया या गायब हो गया। इसलिए तुम भी जाओगे। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ। तो तुम्हें किसी का हाथ पकड़कर मदद मांगनी चाहिए। तुम्हें मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं कर पाता। जिस तरह से उसे पकड़ रखा था, वे सभी हाथ फिसल गए और अंत में यही नतीजा है। तुम मेरी चिंता मत करो, कोई मुझे छू नहीं सकता। क्यों? मेरे दादाजी बहुत शक्तिशाली आदमी हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए। मेरे दादाजी हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दादाजी अच्छे लगते हैं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ध्यान से सुनो, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी से बताऊंगी। तुम्हें अब से दो काम करने हैं। एक, यह दवा दिन में 2 बार जरूर लेना, सिर्फ आधा चम्मच एक बार में। दो, जब दूसरे लोग देख रहे हों तो बीमार होने का नाटक करना। तुमने कहा था कि तुम्हारे पेट में दर्द है ना? इसीलिए तुमने घास खाई। तुम्हारे पेट में दर्द है क्योंकि कोई तुम्हें हमेशा बुरा खाना खिला रहा है। लेकिन अगर तुम अचानक ठीक हो जाओगे, तो वे शायद तुम्हें किसी और तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो क्या तुम सुन रहे हो? मैं नहीं बता सकती, क्योंकि बच्चे का चेहरा भाव शून्य है। तुम और मैं पहली बार मिल रहे हैं। बेशक, मुझे पता है कि अभी मुश्किल होगा, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। हम तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने ऐसा कहा है, न कि आया ने। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। फिर भी, भले ही यह जहर हो, जो तुमने मुझे दिया है, वह दवा है, बदलता नहीं है। यह एक दवा है। यह बहुत बुरा है, क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं महारानी के बराबर हूँ। क्या जीना ठीक है? मेरी माँ ने मरने से पहले मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे जीने के लिए कहा, जरूर जीवित रहना। इसलिए मैं किसी तरह जीना चाहती थी। इसलिए मैंने घास ढूंढी और खाई। लेकिन यह बस और भी दर्दनाक होता जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं मर जाऊं। इसलिए यह बहुत मुश्किल है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं जीऊं? क्या मेरा जीना ठीक है? उन शब्दों को सुनते ही मुझे अपने पिछले विचारों पर बहुत शर्म आई। मुझे माफ करना। सोचो तो, क्या यह वही समय था जब दूसरे राजकुमार की माँ मरी थी? कहा जाता है कि महारानी ने युवा राजकुमार को लगातार झर दिया था, नौकरों द्वारा तिरस्कृत राजकुमार के अकादमी जाने के बाद। यह जानकर कि तुम किस द्वार से गुजर रहे हो, मैंने सोचा कि तुम ठीक हो जाओगे। मेरे लिए तुम्हारा जीवन एक छोटे से कागज के टुकड़े पर एक छोटी सी जानकारी थी। इसलिए मैंने यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि बचपन में तुमने कितने क्रूर दिन सहे। इसलिए मुझे 1 मिनट दो। मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगी, क्योंकि तुम बाद में इस साम्राज्य के युवराज बनोगे और किसी और से ज्यादा क्रूर बदला लोगे। इसलिए मुझे यकीन है कि तुम कठोर परिस्थितियों का सामना कर पाओगे। मुझे माफ करना, मैं पहले नहीं आ सकी। हालांकि मैं इन शब्दों को वैसे ही नहीं कह पाऊंगी, इसलिए जैसा कि उम्मीद थी, तुम भी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम जियो। हाँ? नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें जीना होगा। मैं अभी तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ। ये तुम्हारे लिए जीवित रहने का साहस हो, जैसा कि मैं जानती हूँ, भविष्य में इस अंधेरे और दर्दनाक समय को सहने के बाद तुम किसी और से ज्यादा शानदार ढंग से उड़ोगे। तुम तुम फिर से क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कुछ कैंडी चाहिए? बस इतना ही। मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया था। हे भगवान, मैं बार बार क्यों रो रही हूँ? टिया, टिया, मुझे अब जाना होगा। मैं तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए बहुत दूर से आई हूँ। ऐसे समय में मैंने जो कहा उसे मत भूलना। तुम जा रही हो? वह कोई पिल्ला नहीं है। अच्छी दवा लेना, स्वस्थ रहना, कभी-कभी लोगों की नजरों से बचना और यहाँ तक कि शाखाएं भी घुमाना। अगली बार जब मैं आऊंगी तो मैं एक किताब लाऊंगी जो मदद कर सकती है। अगली बार, हाँ, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगी। तो मैं सच में जा रही हूँ। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। फ्लोरिना, उबासी। मैं बहुत थक गई हूँ। आह, मेरा पेट खराब है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह इतना खाने की वजह से है। शाही महल में जो हुआ उसके टुकड़े टुकड़े याद करते हुए। फ्रेना, तुम दुनिया में कहाँ भाग गई थी? गिलहरी बहुत प्यारी थी। मैं बस। शुक्र है कि वह ठीक है।
मैंने किसी तरह मामलों को सुलझा लिया। अनानस परिवार और लोम्बार्डी परिवार, साम्राज्य के दो प्रमुख परिवारों को एक साथ देखना कितना अद्भुत है। क्या तुम सहमत नहीं हो? मुझे याद भी नहीं कि मैंने भोज में क्या खाया, लेकिन मैं सिर्फ इसके बारे में सोचकर गुस्सा हो रही हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई अनानस और लोम्बार्डी परिवार को एक ही स्तर पर रखने की? मेरा पेट। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह था कि मेरे डरावने पिता ने अप्रत्याशित रूप से सम्राट और महारानी का सामना किया। शाही महल के शूरवीरों ने लोम्बार्डी प्रतीक चिन्ह वाली एक गाड़ी को रोका और खुद को लोम्बार्डी के रूप में पहचानने के बावजूद उन्होंने मेरी और मेरी छोटी बेटी की जांच की। मेरी बेटी उस घटना से बहुत डर गई थी। महाराज, क्या इसे सच में गलतफहमी माना जा सकता है? सम्राट और महारानी इतने चौंके हुए दिख रहे थे। उन्होंने अपने सामान्य डरपोक स्वभाव से बिल्कुल अलग प्रभाव डाला। सोचो, पिताजी कितने शांत थे। ओह प्रिय, बेशक सम्राट का जवाब संतोषजनक नहीं था। ऐसा लगता है कि शाही सैनिक अपनी वफादारी में इतने उत्साही थे कि उन्होंने मेरे पुराने परिचित लॉर्ड गहान लोम्बार्डी के खिलाफ भी एक छोटी सी बात कर दी। हो, वे शायद महल में बहुत पहले नियुक्त नहीं किए गए थे, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि अभी भी अनुशासन की कमी है। मैं समझती हूँ। यह देखते हुए कि सम्राट ने शुरू में अंगस परिवार के माध्यम से लोम्बार्डीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश की, उनके लिए महारानी की रक्षा करने की कोशिश करना अजीब नहीं है। लेकिन उनके वरिष्ठ के रूप में मैं आपसे उनके अपराधों को नजरअंदाज करने का अनुरोध करती हूँ। लॉर्ड गहान लोम्बार्डी। महारानी के मन में स्पष्ट रूप से लोम्बार्डी परिवार के खिलाफ दुर्भावना है। बेवकूफ मधुमक्खियां। अनानस हमेशा से सड़े हुए रिश्ते रहे हैं। यहाँ तक कि अगर दो युवराज नहीं होते तो भी अनानस लोम्बार्डीज का इस्तेमाल एक चीथड़े की तरह करने के बाद उन्हें बर्बाद कर देते। लेकिन यात्रा पूरी तरह से बुरी नहीं थी। यह एक सौभाग्य की बात थी कि पकड़े जाने से पहले मैं दूसरे राजकुमार को दवा दे पाई। मुझे कुछ ऐसा सोचना चाहिए था जिससे मैं जब भी जरूरत हो शाही परिवार में अंदर और बाहर जा सकूं। मेरे पिछले जीवन की यादें निश्चित रूप से भविष्य का मार्गदर्शन करने में मदद करेंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे हर किसी और भविष्य की घटनाओं के बारे में सब कुछ पता होगा। इसके अलावा मुझे यकीन है कि मेरे पिछले जीवन की तुलना में बहुत कुछ बदल जाएगा। पिता को दूसरे लोगों से उनका नया ध्यान मिल रहा है और महारानी की आंखें उठ गई हैं। दूसरे राजकुमार अब झर से पीड़ित नहीं होंगे और धीरे धीरे अपना स्वास्थ्य वापस पा लेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि इन छोटे बदलावों का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि आज रात तुम्हें बीमार महसूस नहीं होगा। अच्छी नींद लो। पेरिस, अब से तुम्हें दो काम करने हैं। एक, यह दवा दिन में 2 बार लेना। नहीं, ढेर को छोड़कर हर बार आधा चम्मच काफी है। घूंट घूंट घूंट। जब कड़वाहट बहुत ज्यादा हो जाए तो यह कैंडी जरूर खाना। यह मीठा है। मैं मरने वाली नहीं हूँ। मेरे दादाजी एक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति हैं। मैं तुम्हारी मदद करने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें जीना चाहिए। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम जियो। खड़खड़। यह मीठा है। फ्रेना, उठो और चमको। मुझे यह समझने के लिए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कि मैं क्या जानती हूँ और क्या नहीं जानती। देखो, हमारी छोटी टिया सुबह सुबह स्टेक खा रही है। आज से मैं अपनी शब्दावली से बाद में शब्द मिटा रही हूँ। आज के लिए नीले रिबन के बारे में क्या ख्याल है? मुझे यह पसंद है। मुझे जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, एस्टा, मेरी लेडी, महल में तुम्हारा काम कैसा रहा? क्या यह चलो, तुम्हारा सिफारिश पत्र लेते हैं। आवेदन की समय सीमा से 1 महीना पहले एए को अकादमी में भर्ती कराना सुनिश्चित करना। डॉक्टर ओम अल का शीर्ष प्रशिक्षु। दवा तैयार करने की तुम्हारी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हारी ईमानदारी और सावधानी के लिए तुम्हारी बहुत तारीफ की है। डॉक्टर ओम अली निश्चित रूप से सिफारिश लिखेंगे जब यह उनके पसंदीदा छात्र का सपना होगा। इस आने वाले आवेदन वर्ष के लिए एक सिफारिश, मैंने इसे पहले ही किसी और को दे दिया है। किसी और को? यह एक छात्र था जिसे मैंने कुछ साल पहले पढ़ाया था। लेकिन क्यों? भले ही तुम मुझसे क्यों पूछो, मुझे माफ करना। एस्टा,
मैं तुम्हें वह सिफारिश पत्र पाने का दूसरा तरीका जरूर ढूंढ लूंगी। यही मुझे चीजों को हल्के में लेने के लिए मिलता है। डॉक्टर अली, लोम्बार्डी के डॉक्टर का सिफारिश पत्र मूल रूप से प्रवेश के लिए एक मुफ्त पास है। यह एक एमएक्स ब्लैक कार्ड के क्रेडिट कार्ड के बराबर है, या दूसरे शब्दों में एक ब्लैंक चेक है। यही मुझे सुस्त रहने के लिए मिलता है, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा कि अपने जीवन को दोबारा जीना आसान होगा। अगर मैंने कल से अपना सबक नहीं सीखा होता, तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। एस्टेरा, अगर तुम इसे जल्दी कर सको, तो मैं तुम्हें करने के लिए कुछ देती हूँ। मेरी लेडी, यह ठीक है। हम ठीक है। मैंने सुना है कि अकादमी शोधकर्ता बनने के लिए सामान्य पाठ्यक्रम से परे बहुत ज्यादा ज्ञान और क्षमता की आवश्यकता होती है। मैं डॉक्टर अल का प्रशिक्षु हो सकती हूँ, लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ और मुझे अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। शायद यही वजह है कि डॉक्टर ने इस साल किसी और को अपनी सिफारिश दी। क्या बकवास है! वह इतनी आत्मनिंदा क्यों कर रही है? मैं उस पर तब भी विश्वास नहीं करूंगी, भले ही उसने अफसोस से टपकते चेहरे के साथ ये बातें कही हों। और लेकिन मैं तुम्हारे द्वारा मेरे लिए किए गए सभी कामों के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूंगी और अगले साल के लिए जरूर करूंगी। रुको एस्टेरा, अभी के लिए मेरी बात सुनो। मैं इसे नहीं होने दे सकती। मैं तुम्हें अकादमी भेजना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं इसे होने नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तुम्हें अकादमी भेजना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। तो क्या तुम थोड़ा शांत हो गई हो? हाँ, उस शर्मिंदगी के लिए माफ करना, मेरी लेडी। मैं आभारी हूँ और सब कुछ, लेकिन डॉक्टर के कार्यालय के सामने इस तरह चिल्लाने से हंगामा हो सकता है। थोड़ी देर पहले मेरा नियंत्रण खो गया, क्योंकि स्थिति इतनी अप्रत्याशित थी कि मैं समझ नहीं पाया। मैंने चीजों को हल्के में लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं पहले भी यह जीवन जी चुका हूँ। क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगी? हाँ, कृपया। चटक, यह लीजिए। दुर्भाग्य से मेरे पास कोई ताजगी नहीं है, इसलिए मैंने एक मीठी हर्बल चाय चुनी। धन्यवाद, एस्टा। मेरी लेडी, आप मुझे जो पहले बताने की कोशिश कर रही थीं, क्या वह मुझे सांत्वना देने का आपका तरीका था? मैं सच में ठीक हूँ। वैसे भी मुझे किसी सिफारिश की उम्मीद नहीं थी। हालांकि अगर मैं यह कहता कि मैं इसके बारे में उत्साहित नहीं हूँ, तो मैं झूठ बोल रहा होता। माफ करना, नहीं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक और सिफारिश पत्र दिलाऊंगी, तो मैं तुम्हें सांत्वना क्यों दूंगी? मैं हमेशा से तुमसे यह पूछना चाहता था। एस्टा, तुम खुद को इतना कम क्यों आंकती हो? रुक जाओ। ये ठीक है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं अभी भी जवान हूँ, और इतनी कम उम्र में तुम पहले से ही लोम्बार्डी परिवार के डॉक्टर की सबसे अच्छी छात्रा हो। ये खुद को प्रतिभाशाली कहने और अपना सिर ऊंचा करके खड़े होने के लिए पर्याप्त कारण है ना? मुझे सब कुछ पता है। आखिर मैं इस जगह कई बार आ जा चुका हूँ। तुम ही डॉक्टर के कार्यालय में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी दवाएं तैयार कर रही हो, है ना? कुल मिलाकर तुम्हारे द्वारा विकसित की जा रही दवा की प्रभावकारिता इतनी अच्छी है कि डॉक्टर ओमाली भी इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। यह निश्चित रूप से उपयोग करने लायक है। आइए इस दवा को मेडिकल सेंटर के फार्मेसी में अब से उपयोग के लिए जोड़ें। क्या यह सच में तुम हो? ठीक है, वास्तव में? खैर, उस समय मैंने सोचा था कि प्रशिक्षुता ऐसी ही होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पर दोबारा नहीं सोचा। बस इतना ही। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हिचकिचाते हुए, हिचकिचाते हुए। जब तक तुम्हें नुस्खा पता है, कोई भी कर सकता है, एस्टा। मुझे दवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि दवा की प्रभावकारिता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सामग्री कैसे तैयार करते हैं और प्रत्येक प्रयुक्त सामग्री की मात्रा को कैसे समायोजित करते हैं। यह तुम्हारी दवा है और तुम्हारा कौशल है। तुम अपनी उपलब्धियों को कम करने की कोशिश क्यों करती रहती हो? जकड़ना, मेरी लेडी, यह सिर्फ इतना है कि मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। झटका, ऐसा नहीं है कि मैं यह नहीं समझ सकता कि एस्टेरा कहाँ से आ रही है। एक आम महिला, और वह भी युवा। मुझे यकीन है कि उसे अनगिनत लोगों की लिखी और फुसफुसाई बातें सहनी पड़ी होंगी। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि इस तरह के शब्द और नजरें किसी को कैसे थका सकती हैं। कड़ी मेहनत और प्रतिभा से प्राप्त किसी भी चीज को
सिर्फ भाग्य के रूप में खारिज कर दिया जाता है और किसी चीज के लिए प्रयास करना दूसरों द्वारा अनभिज्य लालच के रूप में माना जाता है। हर बार यह व्यक्ति को खुद के भीतर और सिकुड़ता जाता है और अंत में वह मानती है कि वह अपनी शक्ति से अपनी स्थिति से आगे बढ़ने के लायक नहीं है। यह सही है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने पिछले जीवन में किया था। मुझे पता है कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरे बिना भी तुम सफलतापूर्वक अकादमी में दाखिला लेने में सक्षम थी और ऐसी चीजें हासिल करने में सक्षम थी जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि मैं न तो वयस्क हूं और न ही विशेषज्ञ। हालांकि एस्टेरा, यह जान लो। तो फिर यह कैसा रहेगा? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक सिफारिश पत्र दिलाऊंगी, है ना? तुम उन उपहास भरी नजरों से डरने के लिए बहुत अच्छी हो। मैं दादाजी से वह सिफारिश लेने जा रहा हूँ, सभी स्याही। सच कहूं तो यही एकमात्र बात नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। लोम्बार्डी परिवार के मुखिया से तैयार करना। कांपना कांपना, ये सही है, लेकिन बेशक वह सिर्फ किसी को भी सिफारिश नहीं देंगे। इसलिए तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। साबित करो कि तुम लोम्बार्डी परिवार के विश्वास के लायक हो। ऐसा होने का कोई तरीका नहीं है। आखिर मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें असहज लगता है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन मैं इसे प्रस्तावित कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सक्षम हो, एस्टा। यहाँ तक कि अगर तुम असफल हो जाती हो तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें अकादमी में दाखिला लेने से पहले अभ्यास करने के लिए 1 और साल की आवश्यकता है, जैसा कि तुमने कहा था। इसलिए सिर्फ एक बार क्यों न देखें कि तुम कितनी दूर जा सकती हो। तो फिर आइए पुस्तकों की इस सूची के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूँ। हाँ, और नई लाइब्रेरी के स्थान के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि दादाजी, ओह, मिस्टर लाइब्रेरियन भी, वे दोनों एक बैठक कर रहे हैं। ओह, यह अद्भुत भाग्य है। नमस्ते, मिस्टर ब्रेयल। अरे, छोटी मिस, मैं तुम्हारे दादाजी के साथ कुछ काम कर रहा हूँ, इसलिए मुस्कान। ओह, क्या बात है? फेनिया हंसी। नहीं, आज नहीं। मैं आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। भगवान भगवान, ओह, ऐसा है क्या? अगर मेरी प्यारी छोटी पोती को कुछ चाहिए तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? सच में? तो वह काम करते समय मस्ती कर रहा है और उसके चेहरे पर वह भाव क्यों है? झटका, मुस्कान। मुझे अकादमी के लिए तुम्हारे नाम से एक सिफारिश पत्र चाहिए। झटका, जमे हुए झटका। छोटी मिस ने कुछ बेतुका सुना होगा। खांसी, लेडी फेना। पूरे सम्मान के साथ, परिवार का मुखिया इतनी आसानी से सिफारिशें नहीं दे सकता। और मिस्टर ब्रेल से एक चमक, 2 जमे हुए, 2 बार। माफ करना, यह ए के लिए है। मैं समझता हूँ मैं इसमें क्यों हूँ। डॉक्टर अल का शीर्ष छात्र। मुझे लगता है, हाँ, हाँ, एस्टा वास्तव में कोई भी दवा तैयार करने में अच्छी है। तुम इसका नाम लो, वह इसे अच्छी तरह से तैयार करती है। यह सही है। सबसे अधिक संभावना है कि डॉक्टर ओह अली केवल उन्हीं दवाओं का उपयोग करते हैं जो वह तैयार करती है। ओह, हाँ, मुझे याद आया। मिस्टर राशेल भी शायद एस्टा की दवा का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको बहुत पहले एक बुरा पेपर कट नहीं लगा था? यह सच है कि मुझे डॉक्टर से एक नया विकसित मलहम मिला था। यह उतना दुर्गंधयुक्त और चिपचिपा नहीं था जितना कि मैंने पहले उपयोग किए मलहम, इसलिए मैं अपनी किताबों को आराम से संभाल सका। तो उस युवा महिला ने वह मलहम बनाया था, डॉक्टर ओह अली ने नहीं। बेशक, मैंने उसे खुद इसे बनाते हुए देखा था। हम औषधीय जड़ी बूटियों और दवाओं के बारे में सिर्फ सीखना और उस ज्ञान को इच्छित प्रभाव वाली दवा बनाने के लिए लागू करना पूरी तरह से अलग बात है। अगर छोटी मिस जो कह रही है वह सच है, तो उस युवा महिला को जल्द से जल्द अकादमी में अपनी प्रतिभा विकसित करने देना समझदारी होगी, ठीक उस युवा मूर्तिकार की तरह पिछली बार से। ऐसा लगता है कि प्रतिभाशाली लोग मेरी पोती की ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि फरेना, किसी के लिए मेरी सिफारिश देने का मतलब है कि मैं उस व्यक्ति के बारे में हर चीज की गारंटी देता हूँ। दादाजी छात्रवृत्ति छात्रों को समायोजित करने में सक्षम हैं, लेकिन लोम्बार्डी नाम का उपयोग करना मेरे लिए अनुमति देने के लिए थोड़ा अधिक हो सकता है। क्या ऐसा है? हो, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर राशेल की सिफारिश से लेडी को अकादमी में स्वीकार किया जाना संभव है।
तो मुझे दिखाओ कि मैं क्या जानता हूँ। मेरी गवाही के आधार पर एस्टेरा के कौशल पर भरोसा करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों व्यक्तिगत रूप से देखें और आंखें कि एस्टा की दवाएं कितनी अविश्वसनीय हैं। बदले में, अगर तुम उसकी दवा से खुश हो, तो मैं तुमसे उसके लिए सिफारिश पत्र देने के लिए कहता हूँ, तुम दोनों से। मैंने यह सब आत्मविश्वास से कहा, लेकिन लोम्बार्डी परिवार के मुखिया और एक पूर्व अकादमी प्रोफेसर दोनों असाधारण जीवन के अनुभव वाले लोग हैं। इसलिए अगर मैं उन दोनों को संतुष्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसी किसी चीज से नहीं कर सकता जिसका हर रोज प्रभाव हो। उन्हें तुरंत उड़ा दिया जाना चाहिए, लेकिन किस तरह की दवा उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से पार कर सकती है? क्या मैं अपनी क्षमता से बहुत आगे हूँ? लेकिन चूंकि डॉक्टर अली अपनी सिफारिश देने में सक्षम नहीं है, मुझे एक ऐसी प्रतिष्ठित सिफारिश की आवश्यकता है जो इस तथ्य को दरकिनार कर सके कि यह दवा के क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ से नहीं है। क्या तो एस्टेरा बिना किसी ध्यान भटकाए अकादमी में अपने शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकती है? सोचो फेना, मुझे कुछ सोचना होगा। लेकिन पिताजी इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? मैं इसे सहन नहीं कर सकता। उनकी आह पूरी जगह भर रही है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई समाधान मिलेगा, भले ही मैं इसके बारे में सोचता रहूं। वैसे भी, चलो एक ब्रेक लेते हैं और पिताजी की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पिताजी, आप इस तरह आह क्यों भरते रहते हैं? क्या कोई बात है? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहा था जो मेरे दिमाग में आई। देखो तुम, हमेशा की तरह प्यारी, अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है, तो तुम्हें किसी से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ओह प्रिय, ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो, लेकिन यह वास्तव में कुछ नहीं है। इसलिए पिताजी के दिमाग में कुछ और काम है। लेकिन मैं हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अनुभव की कमी है। वाह, सुपर सॉफ्ट कपड़े के अलावा कुछ और? क्या बात है? मुझे बताओ, मैं सच में जानना चाहता हूँ। अब बात यह है कि तो यह कहानी है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल था? नहीं, रुको। हाँ, यह थोड़ा मुश्किल था। बेशक, मुझे ऐसे छोटे बच्चे से और क्या उम्मीद करनी चाहिए थी? क्या डीए प्रतिभाशाली है या कुछ और? इस युग में वह इस तरह के विचार के साथ और कैसे आया होगा? अगर यह व्यवसाय ठीक से स्थापित हो जाता है, तो साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रवाह भी बदल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं यह कह रहा हूँ, तो वह मुझ पर विश्वास करेगा। इसलिए पिताजी को अभी एक वयस्क की आवश्यकता है, जो इस व्यवसाय की संभावनाओं की जांच कर सके और उसे पर्याप्त सलाह दे सके। अरे पिताजी, अगर आपको किसी चीज के बारे में जिज्ञासा है, तो क्लेरन से पूछने की कोशिश क्यों नहीं करते? सर, क्लेरन, क्लेरन, घान के दिमाग में। जब भी मुझे कुछ पता नहीं होता है, क्लेरन हमेशा इसे दयालु और सौम्य तरीके से सिखाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब क्लेरन की व्यावसायिक समझ की बात आती है और कोई फलालैन व्यवसाय में पिताजी के साथ काम करने के बाद सलाह के लिए उससे बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, जब तुम ऐसा कहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा। क्लेरन को व्यवस्थित चीजें पसंद हैं, इसलिए यदि तुम अपने विचारों को इस तरह लिखते हो, तो मुझे यकीन है कि वह इसकी सराहना करेगा। यह सही है। ऐसा नहीं है कि यह कोई विशेष रूप से अनूठी या अद्भुत खोज है, क्योंकि हर किसी ने पहले ही इसका अनुभव कर लिया है। लोग यह महसूस किए बिना ही चले गए हैं कि यह कितना असहज है। लेकिन अगर कोई समाधान लेकर आता है, तो मांग आसमान छू जाएगी। दादाजी और ब्रेल बूढ़े हैं और इसके अलावा वे बहुत बैठते हैं। उस स्थिति में, टिया, पिताजी, मैं एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। क्या? लेकिन लगभग खाने का समय हो गया है। मैं जल्दी आ जाऊंगा। मुख्य बात यह है कि एस्टा समय पर कर पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि यह मुश्किल नहीं होगा। एस्टा, मेरी लेडी, आप किस लिए आई हैं? मुझे मिल गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ए की इच्छा और मेरी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझ पर भरोसा किया था। इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बेशक, मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो। इसलिए, एस्टा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुमसे एक एहसान मांगूं? तुम जो चाहो, मेरी लेडी। टैलन नामक एक बीमारी है। मुझे यकीन है कि तुमने इसके बारे में सुना होगा। एक भयानक बीमारी
जो हाथों और पैरों में संवेदना खोने से शुरू होती है। शरीर की हर मांसपेशी धीरे धीरे अकड़ जाती है और व्यक्ति अंततः सांस लेने में असमर्थ होने से मर जाता है। हाँ, यह उस बीमारी का नाम है जो मेरे पिता को मार डालेगी। रॉसिंग नामक एक जड़ी बूटी है जो केवल अकादमी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। मुझे टेलन ब्रो के लिए एक इलाज बनाने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। क्या तुम्हें कैसे पता कि उस जड़ी बूटी का उपयोग इलाज के रूप में किया जा सकता है? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। तुम कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। मुझे एस्टा पर विश्वास है। ठीक 3 साल बाद जब पिताजी का निधन हो गया, मैंने सुना कि एक विद्वान जिसने कभी लोम्बार्डी क्लिनिक में इंटर्नशिप की थी, उसने टेलन ब्रो का इलाज विकसित करने के लिए रोसिंग का उपयोग किया था। उस इंटर्न का नाम एस्टेरा था। यही कारण है कि मैंने एस्टा को भेजने के लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। धीमी आंच, खड़खड़। ठीक है, चलो आंच बंद करते हैं क्योंकि यह पर्याप्त गाढ़ा हो गया है। अब बोमिया पाउडर को घोल में मिलाओ। दस्तक दस्तक। एस्टा, क्या तुम अंदर हो? मैं अंदर आ रहा हूँ। क्रीक। ऊह। शिक्षक, इतनी देर से आप यहाँ कैसे? चिंता मत करो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सेनुएल पत्ती, दालचीनी और यहाँ तक कि मेरर जड़ें। क्या मुझे के बेरीज की गंध आ रही है? इन औषधीय सामग्रियों में कुछ खास नहीं है, लेकिन वह चमकीला लाल पाउडर वहां क्या है? तुम अभी क्या बना रही हो? बुदबुदाना। यह वास्तव में कुछ नहीं है, शिक्षक। मैं बस यहाँ वहाँ कुछ यादृच्छिक प्रयोग कर रहा हूँ। हम। यादृच्छिक, है ना? उस स्थिति में क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं आपसे इसे रोकने के लिए कहूँ? क्षमा करें, मैंने सुना। खुशनेड। ऐसा लगता है कि उस युवती ने तुम्हें उकसाकर बुरा प्रभाव डाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, शिक्षक। वह युवती बस। ठीक है, मैं आखिरकार तुम्हारा शिक्षक हूँ। मैं कैसा शिक्षक होऊंगा जो अपने छात्र को भटकने दे? मुझे माफ करना, एस्टा। मुझे नहीं पता था कि तुम अकादमी में इतनी बुरी तरह प्रवेश करना चाहती हो, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम अभी भी एक पूर्ण शोधकर्ता बनने और अपना खुद का शोध करने से बहुत दूर हो। मैं अपने छात्र को इस तरह खुद को अपमानित करने कैसे दे सकता हूँ? इतना लालची मत बनो। तुम्हें बस मेरी देखरेख में कड़ी मेहनत से अध्ययन करना है, जैसा कि तुमने हमेशा किया है। फिर अगले साल या उसके अगले साल मैं तुम्हें समय आने पर वह सिफारिश दे सकता हूँ। ओहो, मेरा बेटा अब अकादमी में फल फूल सकता है और यह सब आपके सिफारिश के कारण है, डॉक्टर। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ। हाँ, जैसे कि मेरा आपके साथ कोई सामान्य रिश्ता है। लॉर्ड फ्लैन। फ्लैन परिवार के उच्च वर्ग हमेशा हमारे द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के साथ एक बहुत बड़ी मदद रहे हैं। हाँ, मैंने हाल ही में कुछ अजीब बातें सुनी हैं। हालांकि, जैसे कि एक सामान्य लड़की आपके अधीन अध्ययन कर रही है, लोम्बार्डी परिवार से सिफारिश पत्र पाने की कोशिश कर रही है। हाँ, यह सिर्फ एक क्षणिक मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे यकीन है। इसके अलावा उसमें अभी भी क्षमता की बहुत कमी है। मुझे बस उम्मीद है कि वह लोम्बार्डी पितृसत्ता के सामने खुद को शर्मिंदा न करे। आपके शिक्षक होने के बावजूद इतने बेशर्मी से काम करना उसे सच में कोई शर्म नहीं है ना? मुझे लगता है कि इस तरह के अज्ञानी ग्रामीणों से निपटने पर यह अपरिहार्य है। ओह, लॉर्ड फ्लैन, यह वाह क्या है! यह मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें। लेकिन आपके उस छात्र के बारे में मुझे चिंता है कि आपकी प्रतिष्ठा के साथ-साथ अकादमी का नाम भी धूमिल हो सकता है यदि आप उसे अपने कार्यों पर छोड़ देते हैं। हाँ, आप जानते हैं कि लोगों को पदानुक्रम में कैसे वितरित किया जाता है। मुझे लगता है कि उसे अपनी जगह का एहसास कराने की जरूरत है, डॉक्टर। हाँ, आप जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वह एक आज्ञाकारी लड़की है। मुझे यकीन है कि वह बात समझ जाएगी। मैं अगले साल उसके सिफारिश को अस्वीकार करने के लिए अन्य कारण ढूंढ लूंगा। मैं समझ गया, शिक्षक। ओह, अद्भुत। तो लेकिन मैं अभी भी देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी दूर जा सकता हूँ। एस्टा, क्या तुमने अभी जो कहा वह नहीं सुना?
मैं आपसे विनती करता हूँ, शिक्षक। मैं उस महिला की उम्मीदों को पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हारे उस सपने के बारे में, अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह तुम्हारी दवा है और तुम्हारी कुशलता है। तुम अपनी उपलब्धियों को कम करने की कोशिश क्यों करती रहती हो? मैं दादाजी से वह सिफारिश लेने जा रहा हूँ। इसलिए एस्टा, क्यों ना देखें कि तुम कितनी दूर जा सकती हो। मुझे भी लगा कि मेरा सपना हास्यास्पद है, लेकिन एकमात्र जिसने मेरे सपने का मजाक नहीं उड़ाया और मेरे लिए समर्थन किया, वह थी युवती। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह मेरे सामान्य काम में हस्तक्षेप न करे। अगर मैं असफल हो जाता हूं, तो मैं अपनी मूर्खता को पहचान लूंगा और आपकी आज्ञा मानूंगा, शिक्षक। इसलिए बस एक बार, मैं उस युवती की बात सुनना चाहता हूं जिसने मुझ पर विश्वास करने के लिए इतनी दया दिखाई है। अगर अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तो मैं तुम्हें कभी सिफारिश नहीं लिखूंगा। क्या तुम यह समझते हो? झटका। मुझे सच में माफ करना, शिक्षक। आपको मेरे लिए चीजों को मुश्किल बनाना होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारे जैसे आत्मकेंद्रित कृतज्ञ छात्र की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मर्जी। पटकना। क्या मैंने एक भयानक गलती की है? लेकिन जकड़ना। मुझे परवाह नहीं है कि मैं मूर्ख दिखता हूं या नहीं। मैं बस एक बार खुद पर विश्वास करने जा रहा हूं। मैं इसे अभी खोलने जा रहा हूं। क्लिक, डैब। आह, वाह, यह अद्भुत गंध देता है। आपने मुझसे गंध पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा था। आखिरकार, यह वही है जो मैं खोज रहा था। यह ताजा अनुभूति। आह, मैंने एस्टा से 2 चीजें मांगी थीं। एक ऐसी दवा जिसका उपयोग सूजन और जलन को कम करने के लिए किया जा सके, और 2 औषधीय जड़ी बूटियों का चयन करना जो एक ठंडी ताजा अनुभूति देती है, और सभी औषधीय सामग्रियों की सांद्रता को बढ़ाने की शर्त के तहत, ताकि इसका प्रभाव तेज और शक्तिशाली हो। मैंने इस जड़ी बूटी का उपयोग एक घटक के रूप में किया, जिसे हिप्सी कहा जाता है। इस दुनिया में पुदीने के बराबर है। वास्तव में यह अद्भुत दवा कोरिया में व्यापक रूप से फैली हुई थी। यह सही है, यह टाइगर बाम है। अब केवल एक चीज जो बची है, वह यह पता लगाना है कि दादाजी के घुटने में किस तरफ दर्द हो रहा है। मेरी लेडी, वह मैं इनकार नहीं कर सकता कि एस्टा ने इसके लिए बहुत कुछ सहा है। क्या वह ठीक है? लेकिन एस्टा ने यह सब खुद किया है, किसी और ने नहीं। आस्तीन ऊपर चढ़ाता हूँ। मैंने कुछ दिनों तक उसी क्षेत्र में मरहम लगाया। बस मामले में चकत्ते जैसे कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखते हैं। मेरी कलाई में कभी-कभी होने वाला दर्द काफी कम हो गया है और मेरी त्वचा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ओह, हम अन्य उद्देश्यों के लिए सिर्फ हिप्सी घटक का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। फिर व्यापारिक मन। लेकिन मेरी लेडी, क्या आपको सच में लगता है कि लॉर्ड लॉम्बार्डी और मिस्टर ब्रासा इस मरहम से संतुष्ट होंगे? एस्टा, क्या सिफारिशों के अलावा कुछ और चाहिए? क्षमा करें। खैर, मुझे लगता है कि इस दवा को केवल 2 सिफारिश पत्रों के लिए विनिमय करना एक बर्बादी है। लगभग अपना समय लें और इसके बारे में सोचें। तुम क्या चाहती हो? तुम क्या करना चाहती हो? वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है। रास्ते में इसका इंतजार करो, एस्टा। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। सारांश में, एस्टा का मरहम एक बड़ी सफलता बन गया। सूंघना। मेरी लेडी, मैं आपको कैसे चुका सकता हूँ? सूंघना। तुम्हारा क्या मतलब है? ये सब तुम्हारी मेहनत और प्रतिभा के कारण था। कुछ दिन पहले, धमाका। मेरी उंगलियों में दर्द जो मुझे रात भर जगाए रखता था। हो, मेरा घुटना जो दिन रात लगातार दर्द करता रहता है। यह दवा क्या है? मुझे बताओ, मुझे जानना होगा। हाँ, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप दोनों को यह इतना पसंद आया। उस स्थिति में मुझे लगता है कि अन्य लोगों को भी यह दवा पसंद आएगी। क्या आप सहमत नहीं हैं? टाइगर बाम की बिक्री, मेरा मतलब है एरस मरहम, सीधे ऊपरी लोम्बार्डी परिवार द्वारा प्रबंधित करने के लिए सहमत हुई थी। दादाजी एक अच्छे उत्पाद को पहचानते हैं। दुर्भाग्य से, डेमो के लिए उपयोग किए जाने वाले मरहम में ऐसे घटक हैं जिनका बड़ी मात्रा में उत्पादन करना मुश्किल है। इसलिए इसे केवल छोटी मात्रा में निर्मित किया जाएगा और उच्च पदस्थ अभिजात वर्ग को उपहार के रूप में भेजा जाएगा, और एक थोड़ा कम प्रभावी संस्करण जनता के लिए एक सामान्य उत्पाद के रूप में बेचा जाएगा। इसके अलावा, नुस्खा के मालिक के रूप में एस्टा को मरहम से होने वाले मुनाफे का उचित हिस्सा मिलेगा। आप कहते हैं
कि यह सब मेरी मेहनत के कारण है। लेकिन अगर आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया होता, मेरी लेडी, तो यह अवसर मेरे पास कभी नहीं आता। मैं अकादमी जाऊंगा और वह सब कुछ अध्ययन करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। मैं काम करूंगा। जैसे तुमने मुझ पर भरोसा किया, वैसे ही मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। बेशक, मुझे यकीन है कि तुम यह कर सकते हो। इसीलिए एस्टा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुमसे एक एहसान मांगूं? जो भी तुम चाहो, मेरी स्वामिनी। एक बीमारी है जिसे टेलन कहते हैं। मुझे यकीन है कि तुमने इसके बारे में सुना होगा। एक भयानक बीमारी जो हाथों और पैरों में संवेदना खोने से शुरू होती है। शरीर की हर मांसपेशी धीरे धीरे अकड़ जाती है और व्यक्ति अंततः सांस लेने में असमर्थ होने के कारण मर जाता है। हाँ, यह उस बीमारी का नाम है जो मेरे पिता को मार डालेगी। एक जड़ी बूटी है जिसे रोसिंग कहते हैं, जो केवल अकादमी के आसपास के क्षेत्र में ही पाई जाती है। मुझे तुमसे इसके साथ टेलन का इलाज बनाने की आवश्यकता है। क्या? कैसे? तुम्हें कैसे पता कि उस जड़ी बूटी का इलाज के रूप में उपयोग किया जा सकता है? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। तुम यह कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे अलावा कोई और यह नहीं कर सकता। मुझे एस्टा पर विश्वास है। पिता के गुजरने के ठीक 3 साल बाद मैंने सुना कि लोम्बार्डी क्लिनिक में एक बार इंटर्नशिप करने वाले एक विद्वान ने रॉसिंग का उपयोग करके टेलन का इलाज विकसित किया था। उस इंटर्न का नाम एस्टेरा था। यही कारण था कि मैंने एस्टा को भेजने के लिए वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। एपिसोड 32। आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं, मेरे प्रभु। हु हु क्या आपको ऐसा लगता है, राशेल? मैं फैंटिया लेडी फ्रेना के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वह एक बहुत ही बुद्धिमान और असाधारण बच्ची है, और यही उसे मेरे विचार में काफी उत्कृष्ट बनाता है। वास्तव में, मैं सहमत हूँ। मुझे लगा था कि इस उम्र में अब कोई भी मुझे आश्चर्यचकित नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अन्य लोगों को भी यह दवा पसंद आएगी। क्या आप सहमत नहीं हैं? मुझे 2 सिफारिशी पत्र चाहिए। जाहिर है, एक छात्रवृत्ति और मरहम की बिक्री से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा। यही प्रस्ताव उसने मेरे सामने रखा, रावलक के सामने। और इसके अलावा उसने मुझे जो लाभांश दर प्रस्तावित की, वह पूरी तरह से उचित थी। आप हर दिन कुछ नया देखते हैं। हाँ हाँ, इस प्रस्ताव के कारण ही लोम्बार्डी परिवार का भविष्य उज्जवल रहेगा। लोम्बार्ड का भविष्य, आप कहते हैं? वह ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है? क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरी व्यवसाय योजना भयानक है? मैं प्रभावित हूँ। मुझे पता था कि यह रुको, मैंने सुना है कि ड्यूक कंपनी के प्रमुख हाल ही में आपसे काफी मुलाकातें कर रहे हैं। क्या आप इस व्यवसाय के लिए भी उनके साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस व्यवसाय पर खुद काम करने जा रहा हूँ। वास्तव में, उस स्थिति में, क्या आपने कभी अपनी प्रस्तावित व्यवसाय योजना के बारे में ड्यूक कंपनी के प्रमुख या परिवार में किसी और से सलाह ली है या जानकारी लीक की है? मैंने टिया से इसके बारे में बात की है, लेकिन वह अभी भी एक बच्ची है, इसलिए आप पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पता है, मिस्टर क्लैरी। तो लॉर्ड क्रोन, आप यह मानकर सही हैं कि वह जानना चाहता है कि मेरे दिमाग में कौन सी व्यवसाय योजना है। वह अब इसे छिपा भी नहीं रहा है। शाही महल की उस यात्रा के बाद क्या वहां कुछ हुआ? ओह, कुछ खास नहीं। बस मुझे यह आभास नहीं हुआ कि महारानी ने मुझे पसंद किया। ड्यूक कंपनी के प्रमुख को एन्स परिवार और एन्स परिवार को महारानी का समर्थन प्राप्त है। इसलिए आप कह सकते हैं कि वास्तव में महारानी जानना चाहती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत भरोसेमंद व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता है कि मैं एक लोम्बार्डी हूँ, लॉर्ड रुला का बेटा। मेरे पिता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एंज परिवार के व्यावसायिक मामलों में मेरी भागीदारी केवल टेक्सटाइल व्यवसाय से आगे नहीं जाएगी। गहान लोम्बार्डी, लोम्बार्डी कुलपिता के तीसरे बेटे के रूप में हमेशा एक किताब लेकर चलते थे और संघर्ष से बचते थे और अपनी किताबों के बाहर की दुनिया से अनजान बड़े हुए। फिर भी वह अपनी खुद की एक साहसिक व्यवसाय योजना विकसित करने में सक्षम थे। क्या यह वास्तव में वही व्यक्ति है जो 1 दशक से अधिक समय से चुपचाप छिपा हुआ है?
बहुत अच्छा। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि इसकी एक शर्त है। मैं आपके व्यावसायिक उद्यमों में आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। क्षमा करें, क्लार्क। यदि मुझे ईमानदार होना है, तो आपकी व्यवसाय योजना काफी शानदार है। आश्चर्यजनक रूप से एक तारीफ, कांपना कांपना। अगर मैं सिर्फ इस व्यवसाय को अपनी आंखों के सामने सफल होते हुए देखता रहूं, तो मुझे जीवन भर पछतावा हो सकता है। इसलिए यदि आप मेरी शर्तों को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं, लॉर्ड गहान, तो मुझे आपके साथी के रूप में आपको सलाह देने में खुशी होगी। यह सोचने के लिए कि आप इतनी दूर जाएंगे मिस्टर क्लेयर एवोन के साथ काम करना। हाँ, जबकि मुझे आपकी कृपा के लिए भीख मांगनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन मैंने व्यवसाय के लिए ड्यूक के नाम के बजाय अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और अपने नाम का उपयोग किया है। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि आपकी व्यवसाय योजना में पहले से ही बहुत बड़ी क्षमता है? ओह, क्या आपके पास धन की कमी है? शायद अगर आपको मेरे व्यक्तिगत धन की आवश्यकता है, तो मुझे समर्थन करने में खुशी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास पर्याप्त है। कांपना, उस स्थिति में मेरी लाभांश दर कांप जाएगी। मैं जल्द से जल्द अनुबंध तैयार करूंगा। बहुत अच्छा। मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। क्या यह लॉर्ड लोम्बार्डी थे, किसी भी मौके से? क्षमा करें, जिसने भी आपको सलाह के लिए मेरे पास आने के लिए कहा, मुझे संदेह है कि आप स्वेच्छा से आए थे। जानने वाली नजर। क्या लॉर्ड लोम्बार्डी अपने तीसरे बेटे की क्षमता को देखने के बाद गंभीरता से बाहर आ रहे हैं? लॉर्ड गहान जिस तरह से हैं, उसे अस्वीकार करने का उनके पास कोई कारण नहीं है। सच कहूं तो मैं अपनी बेटी के कारण आया था। उसने मेरी चिंताओं को सुना और सुझाव दिया कि मुझे आपसे मिलना चाहिए, ये कहते हुए कि मिस्टर क्लैरन को ऐसा कुछ नहीं है जो पता नहीं है। इतनी कम उम्र की बच्ची ऐसी बातें बिना सोचे समझे कैसे कह सकती है? हालांकि रियली, क्या वह नहीं है? मैंने एक लॉ का उपयोग करके एक मूर्ति बनाई और उसे उपहार के रूप में दिया। प्राप्तकर्ता इतना खुश हुआ कि उसने मुझे यह पन्ना ब्रोच सिर्फ एक उपहार के रूप में दिया। याद आया, लेडी फेना के शामिल होने के बाद से कोरोय टेक्सटाइल व्यवसाय की लहरें बदल गई हैं और मेरा मानना है कि एक व्यापारी की सबसे मूल्यवान संपत्ति लोग हैं। कोई व्यक्ति कितना भी सक्षम क्यों ना हो, उनके लिए सब कुछ अकेले करना असंभव है। मैं अब विदा लेता हूँ। बुदबुदाना। ऐसा लगता है कि मुझे इस मामले में और देखना चाहिए। संगीत। एपिसोड 33। वाह, मैं सही था। मुझे पता था कि यह तुम पर मुझसे बेहतर लगेगा। लाल रंग तुम पर सच में जंचता है, फेनिया। धन्यवाद, लुरान। मुझे लगता है कि तुम सफेद रंग में बहुत अद्भुत लग रही हो, लुरान। ये सिर्फ दिखावा नहीं है। कल तुम एक लिली आत्मा की तरह दिख रही थी, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे तुम लिली ऑफ द वैली परी हो। लुरान, हाँ, यह सच है। बस तुम्हें देखने से मेरी आत्मा शुद्ध हो जाती है। लेकिन क्लैर कई दिनों से, नहीं, लगभग 10 दिनों से मुझे घूर रहा है। वह देख रहा है। वह निश्चित रूप से देख रहा है। यह पहले जैसा नहीं है, जहां वह मुझे प्यार से देखता था। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बाज का शिकार बन रहा हूं। क्या हम धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं, लुरान? हूँ, जरूर। क्या तुम अपने कमरों में वापस जा रही हो? चलो, अभी के लिए मुस्कुराते हैं। हाँ, चूंकि हमने अपने पाठ समाप्त कर लिए हैं, अचानक, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हूँ, लेकिन क्यों? पकड़ो, मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं ऐसे चिल्लाऊं। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता। मुझे हमारे पाठ के बाद लॉर्ड गहान के साथ एक बैठक निर्धारित करनी है। मैं बस यह सोच रहा था कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी, मेरी लेडी? ओह ओह, मुझे लगा कि वह कुछ करने वाला है, लेकिन पता चला कि वह सिर्फ यह पूछ रहा था कि क्या मैं पिता को देखना चाहती हूँ। सबसे अधिक संभावना है यह व्यवसाय से संबंधित है। चलो चलते हैं, जब मुझे मौका मिले। मुझे आना अच्छा लगेगा, और यही हुआ। लेकिन क्या मैंने पहले ही उल्लेख नहीं किया है कि इस व्यवसाय का मूल एक कम कीमत के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे आम लोग भी आसानी से खरीद सकते हैं। स्टोर के स्थान के लिए हेस्लॉट मार्केटप्लेस को चुनने का आपका कारण क्या है? आम लोगों के निवास की स्थापना का समर्थन करने का कारण यह था कि आम लोगों के कुलीन वर्ग की तुलना में खरीदारी के नए तरीकों के लिए अधिक खुले रहने की संभावना है।
यही कारण है कि औसत आम लोगों की संपत्ति को ध्यान में रखते हुए इस व्यवसाय का मूल विलासिता पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। हुँ, कुछ अजीब हो रहा है। साई, कृपया मेरी बात सुनो। लॉर्ड गहान, जब लोग किसी ऐसी चीज के संपर्क में आते हैं जिसे वे अच्छा मानते हैं, तो वे अनजाने में उसकी लालसा करते हैं। इसलिए इस व्यवसाय को पहले उन अधिक आर्थिक रूप से संपन्न आम लोगों को लक्षित करना चाहिए जो विलासिता की वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, और फिर बाकी सभी की लालच को उत्तेजित करने के लिए काम करना चाहिए। रुको, यह क्या बकवास है? क्लेयर अचानक यह बकवास क्यों बक रहा है? इस दुनिया में जहाँ सब कुछ मैन्युअल रूप से निर्मित होता है, कपड़े खरीदने जैसी साधारण चीज का मतलब भी दर्जी द्वारा सिले गए कस्टम निर्मित कपड़े का ऑर्डर देना और खरीदना है। नतीजतन, कपड़ा उद्योग सबसे धनी अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित एक उच्च स्तरीय उद्योग है, और अधिकांश आम लोगों और उन अभिजात वर्ग के लिए जिनके पास धन की कमी थी, वे अपने कपड़े खुद बड़े परिश्रम से सिलते हैं। वास्तव में कुछ लोग अपने कपड़ों को शायद ही कभी धोते हैं, इस डर से कि कपड़ा खराब हो सकता है। लेकिन क्या आधार कपड़े की कीमत के ऊपर थोड़ा अतिरिक्त के लिए हर कोई तुरंत साफ नए कपड़े खरीद सकता है? रेडीमेड परिधान, पहले से बने कपड़े। यही कारण है कि पिता का व्यवसाय विचार इतना शानदार है। यदि यह व्यवसाय सफल होता है, तो बाजार को अभिजात वर्ग के अलावा एक नया और विशाल खरीद वर्ग मिलेगा, आम लोग। लेकिन अब क्या ऐसा है? विलासिता के कपड़े और इच्छाओं को उत्तेजित करना? आपको अभी अपना निर्णय लेना होगा। हमें स्टोर के इंटीरियर, कारीगर गिल्ड, ऑर्डरिंग लागत और आदि जैसे कई चीजों का ध्यान रखना होगा। उस स्थिति में व्यक्तिगत रूप से मुझे यह विचार पसंद नहीं आएगा। टिया, यदि आप शिक्षक की तरह विलासिता के कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह शायद कुछ ऐसा होगा जिसे आप साल में केवल एक बार या जीवन भर में भी खरीद सकते हैं। और यदि यह इतना खास है, तो क्या यह बुरा नहीं लगेगा यदि कोई और बिल्कुल वही खरीद सकता है, जिसे लोग आसानी से खरीद और पहन सकते हैं? लेकिन यदि आप अपना मन बदलते हैं, तो यह आपको आपके मूल विचार से और दूर ले जाएगा। क्या मुझे जारी रखना चाहिए या वहां रुक जाना चाहिए? लेकिन अगर मैं सिर्फ बैठकर देखता रहूं, तो चीजें खराब हो जाएंगी। आपने क्लेयर पर भरोसा किया, और जब लोग कपड़े खरीदने और पहनने के विचार के आदी हो जाते हैं, तो आप हमेशा सुंदर और अधिक महंगे परिधान दिखा सकते हैं। ना ने जो कहा, उसमें कुछ योग्यता है। आप क्या सोचते हैं, सर? क्लैरन? सर क्लैरन। संगीत। वाह, ये क्या है? बुद्धिमान क्लैरन मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। क्या चल रहा है? शुभ प्रभात, लेडी फेना। जी, शुभ प्रभात। कुछ गड़बड़ है। मैं जितना भी सोचता हूँ, उस दिन मुझे वह मुस्कान देने के बाद उसका व्यवहार सामान्य होने का तथ्य मुझे और भी बेचैन कर देता है। क्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा है? यहाँ कोई नहीं है। उन मूर्ख जुड़वा बच्चों को छोड़कर लुरान हमेशा यहाँ सबसे पहले आती है, एक किताब पढ़ रही है। चारों ओर देख रही हूँ और कोई नहीं आएगा। शिक्षक, एपिसोड 34। मैंने सभी को पहले ही सूचित कर दिया था कि आज की कक्षा रद्द रहेगी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे आपसे अकेले में बात करने के लिए समय चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगी, मेरी लेडी। ओह, हाँ हाँ, तो आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहती थीं? क्या आप जानती हैं कि यह क्या है? हूँ? यह एस्टर का मरहम है। मैं कैसे नहीं जान सकती? वास्तव में एस्टर ने यह मरहम लॉर्ड रुआस से सिफारिश प्राप्त करने के लिए विकसित किया था। लेकिन आप ही वह थीं जिन्होंने सबसे पहले एस्टर की प्रतिभा को देखा और उसे सिफारिश करने के लिए जोर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ओह, मुझे लगा कि एस्टर को कम आंका जा रहा है। मेरा मतलब है, वह इतनी अद्भुत लग रही थी कि मैंने दादाजी को इधर-उधर कुछ बातें बताईं। बस इतना ही। तो क्या आप इससे भी अवगत हैं? ऐसा लगता है कि डॉक्टर ओमली एस्टर के उस दवा का आविष्कार करने से कुछ दिन पहले स्पष्ट रूप से परेशान थे। अपने छात्र की खुलेआम निंदा करने से पहले, जिसकी उन्होंने कभी अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में प्रशंसा की थी, उन्होंने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की कि लेडी फेनिया ने एस्टर को पूरी तरह से फंसा लिया है। हालांकि लॉर्ड रुआस द्वारा मरहम की बिक्री की सार्वजनिक घोषणा के बाद
वे आजकल बहुत शांत दिखते हैं। क्या यह अजीब नहीं लगता? लेडी फेनिया सिर्फ 8 साल की हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है। अगर आपने वास्तव में लॉर्ड रुआस को कुछ शब्द ही कहे होते, जैसा कि आपने बताया, तो ज्यादातर लोग इसे एक बच्चे के नखरे के रूप में स्वीकार करके सामान्य रूप से प्रतिक्रिया देते। ओह, मियो। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, कोई कपड़ा व्यवसाय भी ऐसा ही था। इसके सफल होने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन जब आपने संयोग से लॉर्ड घान को पेश किया, जो कपड़ों के बारे में जानकार थे, तो हालात तेजी से बदल गए। उम, लेकिन मुझे कैसे पता होता कि वहां सभी होंगे? मुझे सच में नहीं पता था। उस स्थिति में पिछली बार जब आपने लॉर्ड गैलन के साथ व्यावसायिक बैठक के दौरान मेरे सुझाव को रोका था, क्या वह भी एक संयोग था? ओह, तब तक उन्हें पहले से ही संदेह हो गया था। उनकी वे असंगत रूप से मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां मेरी प्रतिक्रियाओं को जानने और जांचने के लिए थीं। मुझे लगता है कि अब और दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है। आप सही हैं, ये वैसा ही है जैसा आपको संदेह था, सब कुछ। क्लेरन, फिर भी कपड़ों का वह व्यवसाय जिस पर आप वर्तमान में काम कर रही हैं, पूरी तरह से पिताजी का विचार है। मैंने बस उन्हें सलाह के लिए आपके पास आने का सुझाव दिया था। क्या ऐसा है? वह सब लॉर्ड घान का था? आपने मुझे क्यों सुझाया? क्योंकि मुझे लगा कि आप इस व्यावसायिक अवसर को दुनिया के लिए नहीं छोड़ेंगी। मुझे विश्वास था कि अगर पिताजी महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और व्यवसाय को और बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो आप एक अच्छी साझेदार बनेंगी। आपकी मूल्यवान सलाह का उल्लेख न करें। और क्या यही अंत में हुआ? वास्तव में? लेकिन लेकिन अगर आप जो कह रही हैं वह सच है, तो आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही हैं, लेडी फेनिया? मैंने सुना है कि आपके परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा आपके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। लेकिन अगर आपने लॉर्ड रुआस का ध्यान आकर्षित किया होता, तो आपको वह सब सहन नहीं करना पड़ता। अभी समय नहीं आया है। अभी नहीं? आप कहती हैं? मैं इस बार आपसे एक सवाल पूछने जा रही हूँ, शिक्षिका। क्या आपको विश्वास है कि कोई व्यक्ति केवल योग्यता के आधार पर परिवार का मुखिया बनने के लिए आसानी से उठ सकता है? बेशक नहीं। हालांकि यदि प्रश्न में व्यक्ति को परिवार के मुखिया द्वारा सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया जाता है, जब वह अभी भी सत्ता में है, तो यह बहुत आसान होगा। आप गलत नहीं हैं। लेकिन मैं अभी भी बहुत छोटी हूँ और पिताजी की प्रतिष्ठा उन परिस्थितियों में नहीं है। यदि मैं दादाजी का पक्ष लेने की कोशिश करती हूँ, तो क्या इससे एक ऐसे बच्चे के खिलाफ साजिशों की मात्रा नहीं बढ़ेगी जो अंगूठे की तरह बाहर खड़ा है? लेडी फेनिया, उन्होंने इतनी दूर तक सोचा भी था। शिक्षिका, क्या आपको वह उत्तर याद है जो मैंने आपको हमारे दूसरे असाइनमेंट में दिया था कि एक व्यापारी की सबसे मूल्यवान संपत्ति लोगों का भरोसा कैसे होता है? सत्ता संभालने से पहले मैं अपने आप को उन लोगों से घेरना चाहती हूँ जिन पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मैं अपनी योग्यता कभी भी साबित कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यह नहीं सुनना चाहती कि मैं योग्य हूँ। मैं ऐसी स्थिति में रहना चाहती हूँ जहाँ कोई भी मेरे अधिकार को नकारने की हिम्मत न करे। यदि मैं अपनी योग्यता साबित करने जा रही हूँ, तो मैं इसे इस तरह से करूँगी कि सभी को पीछे छोड़ दूँ, ताकि मुझे ही अगले परिवार के मुखिया के रूप में माना जाए। क्या क्या होता यदि मैंने आपकी योजना लॉर्ड विस को बताने का फैसला किया होता? असंभव। ऐसा कभी नहीं होता। मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोम्बार्डी परिवार को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती हैं। दादाजी के निधन के बाद फेट ट्रेडिंग कंपनी के बारे में अफवाहें फैलने लगीं, जिसने तेजी से स्वतंत्रता प्राप्त की और तेजी से विस्तार किया। लोम्बार्डी समूह, जिसकी आपूर्ति उत्पादन में असामान्य देरी के कारण बाधित हो गई थी, ने फेट ट्रेडिंग कंपनी के साथ एक सौदा करके संकट से बचा लिया है। शाही परिवार द्वारा संपार्श्विक के रूप में जब्त किए गए सेरिन क्षेत्र से भी आज दोपहर तक जब्ती उपायों को हटाए जाने की उम्मीद है। फेट ने रासा के शासन के तहत अपने पंजे वापस खींच लिए थे, सही समय का इंतजार कर रहा था, ऐसी कहानियां। लेकिन फेट ट्रेडिंग कंपनी ने कभी भी ऊपरी लोम्बार्डी परिवार के मुख्य क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं किया। मुझे उस समय परिवार से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है
कि क्या क्लेरन ने स्वतंत्र होने के बाद भी गुप्त रूप से लोम्बार्डी परिवार की मदद की थी। शायद ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार को टूटने में 2 साल लगे, बल्कि वे उस आदमी के कारण 2 साल तक टिक पाए। ब्रश, मैं 2 साल आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपने लोगों में से एक बनने की अनुमति दें, लेडी फेनिया। बहुत अच्छा। हालांकि यदि आप इस बिंदु से मेरा अनुसरण करना चुनते हैं, तो आपको कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप तैयार हैं? क्लेरन एपिसोड 35। हेटिया, आपको क्या लगता है कि मुझ पर कौन सा सूट करता है? ये वाला। उम्मीद के मुताबिक टिया की पसंद बहुत अच्छी है। मैं भी वही चुनना चाहती थी। सर, घान और लेडी फ्लोरेना, सब कुछ तैयार है। वाह! ओह टिया, मेरी टिया जैसे जैसे बड़ी हो रही है और भी खूबसूरत होती जा रही है। आप भी बहुत सुंदर हैं, पिताजी। लोमबार्ड का लंच गैदरिंग एक पारिवारिक कार्यक्रम है जो परिवार की एकता को मजबूत करने के लिए हर 3 महीने में एक बार आयोजित किया जाता है। यह पिता पुत्र, यह माँ, यह सभा प्रभावी नहीं लगती है। खैर, वैसे भी पिताजी को इतने अच्छे कपड़े पहने देखकर मुझे खुशी हो रही है। चलो, जल्दी से वहां पहुंचते हैं। ठीक है, हाँ। लॉर्ड गहान, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? हाँ, एक आपातकाल है। यदि संभव हो, तो क्या आप मेरा कुछ समय ले सकते हैं? यह उस दुकान के बारे में एक मामला है जो अगले 10 दिनों में खुलने वाली है। पिताजी, तो मैं गिलिया और मारिन के साथ खेलने जाऊंगी। क्या यह ठीक है? मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। हाँ, अपना समय लो। अलविदा, शिक्षिका। उस दिन के बाद से कुछ सप्ताह हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्लेरन मेरा हो गया है। टिया का आंतरिक स्व, कायवा, ओह माय गॉड, मुझे लगा कि उसे पाने में मुझे कुछ और साल लगेंगे। ऐसा लगता है कि शुरुआती योजना में भी जल्दबाजी हो गई है। आह, ठुमक, ये क्या है? मुझे किसने धक्का दिया? कदम कदम स्तब्ध टिया। क्या कहीं दर्द हो रहा है? मुझे लगता है कि उसने अपना रास्ता नहीं देखा। चलो, अंदर चलते हैं। हे टिया, क्या मैंने गलती से कुछ गलत किया? हूँ? किसी तरह मुझे लगता है कि वह मुझसे गुस्सा है। टिया ने कुछ गलत नहीं किया। उसे हमारे चचेरे भाई पसंद नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? यह फ्लोरेंटिया है। हम उसे बता सकते हैं कि यह ठीक रहेगा क्योंकि यह फ्लोरेंटिया है। ठीक है। मेरे पिता लोम्बार्डी से नफरत करते हैं। क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस परिवार में हर कोई मूर्ख है और इससे उन्हें चिढ़ होती है। आह, लेकिन फ्लोरेंसिया ऐसी नहीं है। हाँ, हाँ, तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। पिताजी ने कहा कि यह शेष के पुरुषों का रहस्य है। मुझे समझ में आया, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चलो चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ बहुत सारा खाना होगा, स्वादिष्ट खाना। मैं आ रही हूँ। शेष के पुरुष, क्या आंटी शेनेट को इसके बारे में पता है? कोई रास्ता नहीं। अगर उन्हें पता होता, तो वह इतनी खुशी से नहीं मुस्कुराती। वह इतनी दृढ़ और सीधी है कि वह ऐसे रिश्ते में रहने के बजाय टूट जाएंगी। अगर ऐसा है, तो बेसान शेष, भले ही वह लोम्बार्डी के दामाद बन गए हैं, उन्हें लोम्बार्डी उपनाम नहीं दिया गया है। हालांकि बाहर जाते समय वह हमेशा अपना परिचय बेसान लोम्बार्डी के रूप में देते हैं, इसलिए मुझे उन पर एक बार भी संदेह नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि पिछले जीवन में आंटी शेनन के तलाक के पीछे कुछ था। एक अंगूर का केक, केक, आह, घबराहट, बेसान। तुम क्या कर रहे हो? हे, तुम बहुत शोर कर रहे हो। मुझे लगता है कि उसने टेबल मैनर्स नहीं सीखे हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, भाई? ओह माय, वह कितनी अनाड़ी है। ऐसा लगता है कि उसमें अभी भी मैनर्स की बहुत कमी है ना? गहान, गहान, मूर्ख बनाना बंद करो। तुम्हें अपनी बेटी को ठीक से शिक्षित करना चाहिए। मेरी सलाह के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैं तुम्हें कुछ अच्छे शिक्षकों से मिलवा सकता हूँ। एपिसोड 36। ओह! हो! क्या मुझे उन्हें एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिसे वे कभी ना भूलें? सिखाना तो चाहिए, लेकिन दादाजी देख रहे हैं। मुझे उनके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। पिछली बार जब हम महामहिम सम्राट का अभिवादन कर रहे थे, तो बिसाक ने उनके कपड़ों पर पैर रख दिया और गिर गया। फ्लोरेंसिया ने इतनी कम उम्र में भी ऐसी गलती नहीं की थी, जिससे यहाँ सभी लोग हैरान रह गए। बहन, तुम यहाँ ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? मुझे लगता है कि महामहिम के सामने होने से लोग घबरा जाते हैं, इसलिए हमें शिष्टाचार सिखाने पर और भी ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा बेटा सब कुछ पहले से ही जानता था, इसलिए वह कक्षा में भी नहीं आया।
मुझे लगा कि तुम्हें उसे और भी ठीक से अनुशासित करना चाहिए। अंत में मुझे सिर्फ बिसाक गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। वह सिर्फ एक बच्चा है। बेशक वह थोड़ा शरारती होगा। आखिरकार बच्चे अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, है ना? तुम सही हो। बच्चों को गलतियां करने की अनुमति है। आंटी शेनन ने जो कहा वह स्पष्ट रूप से मेरी रक्षा के लिए था। मुझे समझ में आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिसाक इतने सारे लोगों के सामने गिर जाएगा। उसे चोट लगी होगी। बिसाक दर्द से जोर से रोया होगा। ये बहुत शर्मनाक है। सच में, यह शहद की तरह मीठा है। इन लोगों ने बिसाक को हंसने के लायक नहीं छोड़ा। गहन के नाजायज बच्चे के सामने मुझे अपमानित किया। मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। पिताजी, मैं आपको एक पेय डालकर देता हूँ। ठीक है। हमारे बिसाक का राजकुमार के साथी बनना, यह सब आपकी वजह से हुआ, पिताजी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे बेलैक का पक्ष लेते हैं। इसी वजह से वह 11 साल का होने तक इंतजार किए बिना शाही महल में प्रवेश कर सकता है। यह उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं है। बस इसे उसके महीने के शुरुआती जन्मदिन के उपहार के रूप में माने। हालांकि शाही महल लोम्बार्ड हवेली जैसा नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको हर कदम पर सावधान रहना चाहिए। कृपया इसके बारे में चिंता न करें, पिताजी। जिस तरह से आप बिसाक को इतना महत्व देते हैं, उसे देखकर सम्राट ने खुशी-खुशी उसे राजकुमार का साथी चुना है। शाही महल में कोई भी नहीं होगा जो बिसाक का तिरस्कार करने की हिम्मत करे। दादाजी का शायद ऐसा मतलब नहीं था, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने बिसाक को लंबे समय से कक्षा में नहीं देखा। वह सारा समय शाही महल में आने-जाने में व्यस्त था। राजकुमार का अध्ययन साथी। हम मूल रूप से इसका मतलब है कि शाही परिवार के लिए राजकुमार के साथ खेलने वाला। राजनीति के संदर्भ में इसका मतलब है भविष्य के सम्राट के साथ संबंध रखना। लेकिन उस सड़े हुए रस्सी को पकड़ने का क्या मतलब है? फ्लोरेंसिया, हाँ हाँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ। यहाँ यह क्या है? ये मेरा 8वें जन्मदिन का उपहार है। एक निजी पुस्तकालय की चाबी, सिर्फ तुम्हारे लिए। आह, यह नहीं हो सकता। लेकिन दादाजी, मैं अपने जन्मदिन के उपहार के लिए एक विश टिकट चाहता थी। क्या आप भूल गए? थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि आपके दादाजी इसे तैयार करने में बहुत व्यस्त थे। जन्मदिन मुबारक हो। अब देने के लिए क्षमा करें। ओह, तो यह चाबी एक बोनस होनी चाहिए। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद दादाजी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और अधिक किताबें पढ़ूंगी। हाँ हाँ, ठीक है छोटी बच्ची। ब्रेल को बताना अगर तुम्हें किसी भी किताब की जरूरत हो। वाह, वह चाबी चमक रही है। वह फ्लोरेंसिया की निजी जगह है ना? मैं तुम्हें वहां आमंत्रित करूंगी। सच में? बहुत चिढ़ गया। हे घान, सोचो तो, क्या तुम्हें पता है कि अभिजात वर्ग तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहा है? तुमने अपनी दुकान आम लोगों के बाजार में क्यों खोली? क्या तुम्हारे पास अपनी दुकान लगाने के लिए कोई और जगह नहीं है? क्या तुम्हें लोम्बार्डी होने पर शर्म नहीं आती? आह, मैंने इसके बारे में सुना है। हाँ हाँ, देखते हैं। मुझे लगता है कि हमें उसकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। गहान, तुम्हें हमें बताना चाहिए कि क्या तुम्हारे पास वित्त की कमी है। मेरे परिवार की शक्ति से मैं तुम्हें शहर या सेडू में एक जगह दे सकता हूँ। मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। लेकिन बुरा मत मानो, मैं सब कुछ अपनी ताकत से संभाल लूंगा। मुझे अपने परिवार से मदद की जरूरत नहीं है। मैं आपकी चिंता के लिए आभारी हूँ। हाँ हाँ, अगर तुम्हें कुछ कमी है तो मैं तुम्हें कुछ उधार दूंगा। बस मुझे बताना। गहान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका क्या मतलब है? पिताजी के शब्दों का? हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पिताजी, ऐसा क्यों लगा जैसे पिताजी को गहान से बहुत उम्मीदें हैं? कांप रहा है? क्या उन्हें सिर्फ गहान से उम्मीदें हैं? आओ, जब हम इस तरह एक साथ खाते हैं तो खाना बेहतर लगता है ना मेरे प्रभु? हाँ, कितनी विडंबना है। पिताजी की दुकान खुलने के बाद उन कठोर चेहरों को देखो। टिया, क्या तुम ठीक हो? गिलिया, मेरा खाना मत लो। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि उनके चेहरे कितने विकृत होंगे। हाँ। एपिसोड 37। मैं सोच रहा था कि पुस्तकालय दादाजी के कार्यालय जेड के सामने क्यों स्थित था, लेकिन यह इसलिए था ताकि गार्ड
एक ही समय में दोनों क्षेत्रों पर नजर रख सकें। वाह, स्ट्रोक! मुझे इस जगह की बहुत याद आती है। यह कमरा वह जगह है जहां मैं दादाजी के बीमार बिस्तर पर रहने के दौरान पारिवारिक व्यवसाय पर काम करता था, मेरे पिछले जीवन में। यह सोचकर कि मैं इस तरह वापस यहां आ जाऊंगा। क्लैरन, यह एक उत्कृष्ट स्थान है। यह केवल सर्वश्रेष्ठ छात्रों के लिए आरक्षित विशेष पाठ देने के लिए है। यह कमरा, जो मेरे पिछले जीवन में मेरा कार्यालय था, अब मैं सुरक्षित रूप से शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह आपके सटीक स्तर को समझने के लिए पर्याप्त है। सच में, मेरी लेडी, आपके पास वाणिज्य के बारे में अविश्वसनीय मात्रा में ज्ञान और अंतर्ज्ञान है, जो आप जैसे 8 साल के बच्चे के लिए समझना अविश्वसनीय है। बात यह है कि आपको वाणिज्य के प्रवाह और सेल्मा के अर्थशास्त्र के सिद्धांत को पढ़ने का अवसर कब मिला? आपने पूछा, मैंने इसे कब पढ़ा? मुझे दादाजी के मरने पर लोम्बार्डी व्यवसाय के सभी मामलों से निपटना पड़ा। मेरे पास वह सब कुछ पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो मुझे मिल सकता था। स्क्रिच, यह सब व्यर्थ नहीं था, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। हालांकि सांस्कृतिक मामलों में अभी भी कुछ कमी है। ओह, मुझे व्यवसाय और प्रशासनिक कार्यों में पर्याप्त अभ्यास मिला है, लेकिन चूंकि मुझे लोम्बार्डी के रूप में अलग कर दिया गया था, इसलिए मैंने 12 साल की उम्र के बाद एक महान महिला और उच्च वर्ग के शिष्टाचार की तरह व्यवहार करना ज्यादा नहीं सीखा है। ओह, बेशक, आपकी उम्र के हिसाब से आपके शिष्टाचार काफी निर्दोष हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप केवल इससे संतुष्ट होंगे। किसी तरह, हाँ, आप सही हैं। परिवार के मुखिया बनने के लिए व्यक्ति के पास सही प्रकार की शालीनता होनी चाहिए। मैं अभी भी युवा हूं, लेकिन मेरे लिए अभी जैसा हूं वैसा ही रहने का कोई बहाना नहीं है। क्लेंच, मैं आखिरकार एक आदर्श मातृसत्ता बनने जा रही हूं। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। मुझे विश्वास है कि पहले शिष्टाचार की मूल बातें सीखना सबसे अच्छा होगा। फिर लेडी शैनन की सहायता से इसे व्यवहार में लाना होगा। मूल बातें, आप इसे मूल बातें कहते हैं? अब, क्या हम अदालत में शिष्टाचार के क्लासिक्स से शुरुआत करेंगे? क्या मैं वास्तव में इसे संभाल पाऊंगी? संगीत, यह मैं हो गया। मैंने सब कुछ पढ़ लिया। पैंट, उत्कृष्ट काम। आपने बहुत तेजी से पढ़ा, लेकिन क्या गति से अधिक सटीकता महत्वपूर्ण नहीं है? आप मेरी परीक्षा लेने जा रहे हैं, है ना? ओह प्रिय, आप बता सकते हैं? मुझे पहले तैयारी करने दो। स्क्रैच, ओह, हाँ, हाँ, उस दुकान के बारे में। क्या जब भव्य उद्घाटन में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है, तो समय बिताना ठीक है? ओह! उस नज़र के बारे में। आइए, बस कहें कि मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। नहीं, थोड़ा और दाईं ओर। हाँ, यह अच्छा है। यह क्या है? यह एक नई दुकान की तरह दिखता है। इस तरह की दुकान इस जगह पर क्या कर रही है? नमस्ते, बीन। मैं गहान के परिधान स्टोर की प्रबंधक वायलेट हूँ। हम लगभग 1 सप्ताह में खुलेंगे, इसलिए मुझे आपको वहाँ देखने की उम्मीद है। ओह! तुम कितनी जीवंत युवा महिला हो, लेकिन तुम क्या बेचोगी? मैंने अभिजात वर्ग द्वारा देखी जाने वाली बुटीक के बारे में सुना है, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने एक परिधान स्टोर के बारे में सुना है। फुसफुसाते हुए, देखो कि उस महंगे हरे रंग के डाई का कितना उस पोशाक में गया होगा। ये वास्तव में अलग दिखता है ना? फुसफुसाते हुए, ये जो भी है, ऐसा लगता है कि वे कुछ बहुत महंगा बेच रहे होंगे। फुसफुसाते हुए, वे इस तरह का सामान यहाँ क्यों बेचेंगे? हम उन बुटीक की तरह नहीं हैं जो कस्टम निर्मित कपड़े डिजाइन करते हैं। हमें एक ऐसी जगह के रूप में सोचें जो पहनने के लिए तैयार परिधान बेचती है। पहनने के लिए तैयार, यह सही है। आप 2 चांदी के सिक्कों से कम में कपड़े खरीद सकेंगे। बफेड, हा हा, तुम एक हॉट हो, लेडी। तुम जानती हो कि बच्चों के कपड़े बनाने के लिए कपड़े की कीमत अकेले एक चांदी का सिक्का है। मैं शर्त लगाता हूँ कि जैसे ही हम उस दुकान में प्रवेश करेंगे, तुम कीमत को 10 चांदी के सिक्कों तक बढ़ा दोगी, है ना? यह सच है। जब मैं यहाँ सभी के साथ रहने की योजना बना रहा हूँ, तो झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? सच में? बेशक, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी। आपको हमारे उद्घाटन के दिन जल्दी आना होगा। शायद हमारे पास स्टॉक खत्म हो जाएगा। शायद हमें एक यात्रा करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो। बज,
मैं अब थोड़ा उत्सुक हूँ। यह फिर से कब खुल रहा है? 10 दिन थे? क्या? हमें इसकी जाँच करनी चाहिए। अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ, ताली बजाओ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, भव्य उद्घाटन आज से 1 सप्ताह बाद होगा। हर किसी को बताना न भूलें, जिसे आप जानते हैं। हमें आपको वहाँ देखने की उम्मीद है। एपिसोड 38 स्वूश। कृपया मुझे क्षमा करें, योर मैजेस्टी। वह आदमी जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक ज़िद्दी है। मेरे सभी प्रयासों के बावजूद उसने अपने उद्यमों के बारे में एक संकेत भी देने से इनकार कर दिया। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की कि मामले न बढ़ें, लेकिन स्क्रिच, घान, घान, लोम्बार्डी, घान, नज़र, महारानी अच्छे मूड में नहीं दिखती हैं। इस तरह के समय में मुझे सावधान रहना होगा। एक धनुष, कृपया मुझे क्षमा करें। पकड़, एग, योर मैजेस्टी, मुझे बहुत खेद है। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी। दुनिया, आप सब रुकें, बाकी सब तुरंत चले जाइए। कंपकंपी, जल्दी, स्लैम। अपना स्पष्टीकरण दें। मैंने आपसे कुछ क्यों नहीं सुना? योर मैजेस्टी, आप देखिए, मैंने वह सब कुछ किया है। जो आपने मुझे करने का निर्देश दिया है, यह सच है। मैंने सुना है कि आपके पिता को हाल ही में कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाँ, यदि आप विलासिता में लिप्त होना चाहते हैं, तो आपको उतनी ही जिम्मेदारी उठानी होगी। क्या आप सहमत नहीं होंगे? बी, लेकिन जब भी मैंने उनकी जांच की है, वह हमेशा बिस्तर पर लेटे रहे हैं। कृपया, मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। संगीत, ग्रिमेस, क्यों? वह पहले ही क्यों नहीं मर जाता? काश वह बच्चा गायब हो जाता तो सब कुछ बेहतर होता। जल्दी करो और मर जाओ। अगली बार खुराक के साथ अधिक उदार रहें। स्वूश, छोड़ दिया। ओह, बेशक, जैसा आप चाहें। घूरना, निचोड़, आह, क्या राहत है। भगवान का शुक्र है कि मैं मरने वाला नहीं हूं, लेकिन 2 अंत वाले राजकुमार जिनकी कोई परवाह नहीं करता है। लाइन यहां से शुरू होती है। खरीद प्रति ग्राहक 2 वस्तुओं तक सीमित है। अगर हर कोई लाइन में रहता तो हमें बहुत खुशी होती। संगीत, यहाँ पिछले 3 दिनों की हमारी बिक्री रिपोर्ट है। हम हर दिन रीस्टॉक कर रहे हैं, लेकिन लगातार बिक्री के कारण हमें जल्दी दुकान बंद करनी पड़ी। इस दर पर 1 महीने के भीतर हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। मुस्कान, ऐसा लगता है कि हम उम्मीद से पहले एक शाखा स्टोर के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। हमारा ग्राहक आधार भारी रूप से विवाहित महिलाओं से बना है, लेकिन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कपड़ों को डिजाइन करने का प्रभारी कौन है ना? सिर हिलाना, निश्चित रूप से। रसेल, 80% नई नियुक्त सीमस्ट्रेस को हमारे पुरुषों के परिधान का उत्पादन करने के लिए सौंपा जाएगा। क्षमा करें, लेकिन क्या हमारा वर्तमान श्रम बल कार्यभार को झेलने में सक्षम होगा? महिलाओं के परिधान के लिए हमारे मौजूदा आदेशों की मात्रा दोगुनी हो गई है। यदि यह आपकी चिंता है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह लोम्बार्डी परिवार के मुखिया का एक आदेश है। लोम्बार्डी निवासियों के नौकरों और नौकरानियों के लिए पहनने के लिए तैयार वर्दी का अनुरोध। मुस्कान, पृष्ठ को पलटें। यह लॉर्ड रू की उदार उदारता के साथ है। हम लोम्बार्डी के निवासी सीमस्ट्रेस को अस्थायी रूप से नियुक्त करने में सक्षम थे। हमारी नई नियुक्तियों को छोड़कर उनके काम के लिए उन्हें उदारतापूर्वक मुआवजा देना सुनिश्चित करें। बेशक, निकाल दिया। अब कोई भी हमारे कपड़ों को उनकी सस्ती कीमत के कारण घटिया नहीं मान सकता है। उन्हें लोम्बार्डी के कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा है। और सभी सर क्लैरन, आपको लोम्बार्डी परिवार के मुखिया के साथ बातचीत करने का समय कब मिला? रसेल, यदि यह आदेश सफल होता है, तो यह लोम्बार्डी सीमस्ट्रेस का समय बचाएगा, जो नौकरानियों और नौकरों के लिए कपड़े बनाते हैं, अन्य काम करने के लिए। इसलिए दादाजी को प्रस्ताव लिखें। क्लैरन, कुशल कारीगर समग्र उत्पादकता को बढ़ावा देने में सक्षम हैं। साथ ही, यदि नौकरों के कपड़े पहले से तैयार किए जाते हैं, तो सीमस्ट्रेस पुरुषों के पहनने के लिए तैयार परिधान का उत्पादन करने के लिए कौशल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मुझे आश्चर्य है कि उसने कितनी दूर तक सोचा है। मेरी लेडी, क्या आप थोड़ी और चाय लेना चाहेंगी? टी, क्या आप ताज़ी बेक्ड चॉकलेट कुकीज लेना चाहेंगी? शलाला, आपकी बालों की रिबन आप पर बहुत अच्छी लगती है, मेरी लेडी। उह, ये बहुत कष्टप्रद है। कोई कपड़ा व्यवसाय खुलने की तुलना में
उनकी दयालुता कुछ पायदान ऊपर चली गई है। मेरी लेडी, मेरी लेडी, मेरी लेडी, यह अच्छा है और सब कुछ, लेकिन यह मुझे असहज करने लगा है। अगर यह जारी रहता है तो मैं बालजाक और क्राउन प्रिंस की तरह बिना एहसास किए अभिमानी हो जाऊंगी। भागने का समय है। ओह, ठीक है। क्या आप और चाय नहीं लेना चाहती? हाँ, हाँ, मैं पुस्तकालय जाने वाली हूँ। हम साथ चल सकते हैं। वर्ग, ये ठीक है। मैं सिर्फ एक किताब लेने जा रही हूँ जो मैंने पीछे छोड़ दी थी। जब तक मैं नहीं आती, तब तक आप बस टेबल साफ कर सकते हैं। कृपया और धन्यवाद। हम इसे करेंगे। चीख, टैप टैप, कुछ। मुझे आखिरकार ऐसा लगता है कि मैं सांस ले सकती हूँ। टीआर, टीआर, वूश, एच, वूश। सोच रही हूँ। दिन अच्छा है और सब कुछ। मुस्कान, मुझे यकीन है कि अगर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ तो यह ठीक रहेगा, है ना? एपिसोड 39। टिया, तुम्हें क्या करना चाहिए? आओ, हमारे साथ खेलो। टिया, मैं अपनी मीटिंग्स में इतना व्यस्त था कि जुड़वां बच्चों को भूल ही गया। जल्दी करो, क्यों नहीं? मैंने उनसे खेले हुए बहुत समय हो गया है। प्रशिक्षण मैदान इस बगीचे के ठीक पीछे है। पीक, वे दोनों अभी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे होंगे। शायद मैं उन्हें चौंका दूं। वूम्ब, बाउंस, रूल, ड्रिप, व्हाट, वाइप, शॉक। वाह वाह वाह! उसका चेहरा देखो। वाह वाह वाह! ये बहुत मजेदार है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बजैक, जब वह खून बह रहा है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह किसी तरह क्राउन प्रिंस का साथी बनने के बाद और भी अहंकारी हो गया है। बजैक, तुम क्या सोच रहे हो? तुम तुमने सुना? तुम्हें ऐसा कहना भी उनका अपमान होगा। निचोड़, क्रोधित, क्रोधित। तुम छोटे, तुम घमंडी छोटे। दृष्टिकोण, मुस्कान, मेरी आंखें। उसने तुम्हारे साथ अच्छा किया। एआयो, हाँ, प्लंक। बजैक, ऊह, पकड़, झूल, तुम निकम्मे दोगले। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी एक हड्डी टूटेगी या शायद दो। ठीक है, मुझसे एक अच्छा वार करो, क्योंकि अगर तुमने किया तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें जीवन भर पछतावा होगा। घूमना, एम्मो, दौड़ते हुए। टिया, टिया, क्या तुम ठीक हो? हाँफते हुए, हाँफते हुए। यूरी, तुम खून बह रहा हो। घूरना, वियाई, बजैक, तुम झिझकना, पकड़ना। टिया, ऐसा मत करो। अगर तुम उस कमीने को मारती हो तो यह एक कुत्ते की लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा। टिया, क्या तुम ठीक हो? टिया, अब जब खून बह गया है तो मुझे हर खरपतवार को उखाड़ फेंकना होगा। जाने देना। टिया, प्लॉप। टिया, हमें उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मैं दौड़ दौड़, खून बहना बंद नहीं हो रहा है। हम क्या करें? जी, तुम दौड़ो। टिया, इतनी हल्की है कि उसका वजन लगभग कुछ भी नहीं है। दौड़ो, बजैक, तुम बच नहीं पाओगे। आश्चर्य, लॉर्ड रुआस, मुझे देखकर खुशी हुई। झुकना, फेना कैसी है? आप देखते हैं, यह गंभीर नहीं लग सकता है। घूरना, कम से कम पहली नजर में नहीं, लेकिन चूंकि सिर पर चोट लगी है, इसलिए हमें उसकी रिकवरी तक उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। झुकना, झुकना, शुक्र है कि उसकी नाक टूटी हुई नहीं लगती है, लेकिन हमें इसे जितना संभव हो उतना स्थिर करना होगा। कुछ, माँ, भीड़, सिसकियां, क्या होगा? टिया का बहुत खून बह गया। सिसकियां, बजैक और आलू, वे कमीने, क्या हुआ? शुरू से बताओ और धीरे धीरे समझाओ। नील, हमने अभी तलवारबाजी का अभ्यास खत्म किया और हम टिया को देखने जा रहे थे, लेकिन फिर हमने बगीचे से उसकी आवाज सुनी। सिसकियां, सिसकियां, इसलिए हम बगीचे में गए, लेकिन फिर हमने बजैक को टिया को लकड़ी की तलवार से बहुत जोर से मारने की कोशिश करते देखा, इसलिए हम उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन बजैक ने फेना को लकड़ी की तलवार से मारा। सिसकियां, टिया उस समय जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसका बहुत खून बह रहा था। मैं इतना गुस्सा था कि मैं बजैक को मारने वाला था। सिसकियां, टिया ने हमें कई बार ऐसा करने से मना किया। सिसकियां, हाँ, टिया ऐसी क्यों है? जब बजैक, रोना, हफ, पिता, वाह, रोना, सिसकियां, मुझे पता है। जोहान, तुरंत बजैक और एलू को मेरे कार्यालय में लाओ। एपिसोड 40। बजैक, तुमने न केवल फेरेना को परेशान करने के खिलाफ मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, बल्कि तुमने उस पर हथियार भी चलाया और उसे घायल कर दिया। क्या तुम समझते हो कि आज तुम्हारे कृत्य पूरी तरह से अस्वीकार्य थे? निचोड़, यह उचित नहीं है। लकड़ी की तलवार से किसकी बांह टूटी है? मैं परिवार का पहला बेटा हूँ। मुझे उस दोगली के साथ अच्छा क्यों खेलना चाहिए?
खींचना, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें अपने कार्यों के लिए जरा भी पछतावा नहीं है, लेकिन गलतियों के साथ उचित परिणाम आते हैं। तुमने फेनिया को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई तुम्हारे पिता करेंगे। इसके अलावा तुम्हें फेना के संपर्क में आने से भी हमेशा के लिए मना किया जाएगा। यदि तुम कुलपति के रूप में मेरे आदेश की एक बार फिर अवज्ञा करने का विकल्प चुनते हो, तो मेरे पास तुम्हारे लोम्बार्डी के अधिकारों को अयोग्य घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जी, दादाजी। लेकिन और तुम, एलू, चौंकना, तुम बजैक के बगल में खड़े होकर क्या कर रहे थे जब उसने तुम्हारी लकड़ी की तलवार निकाली और फेनिया के खिलाफ लहराई? आंसू बहाना। जी, दादाजी। आप देखते हैं, बजैक ने मुझसे इतनी जल्दी छीन ली कि तलवारें गेहूं की रक्षा के लिए काम करती हैं। तुम्हें तलवार चलाने का कोई अधिकार नहीं है जब तुमने आज की घटनाओं में केवल एक दर्शक के रूप में काम किया है। चकनाचूर, कांपना, कांपना। जब तक तुम तलवार चलाने के लिए उचित संकल्प प्रदर्शित नहीं कर सकते, तब तक तुम कभी भी तलवारबाजी नहीं सीखोगे। संगीत। अब तुम जा सकते हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे तुम दोनों को कभी भी इस तरह की किसी बात के लिए न बुलाना पड़े। क्रीक, मैं आगे जा रहा हूँ। मुड़ना, सिसकना। जब तक तुम तलवार चलाने के लिए उचित संकल्प प्रदर्शित नहीं कर सकते, तब तक तुम कभी भी तलवारबाजी नहीं सीखोगे। आंसू बहाना, जरूर, रेंगना, सिसकना, निचोड़, प्ला, संगीत प्ला, धिक्कार है सब कुछ। ये सब उसी की गलती है। बस तुम देखो, तुम्हें लगता है कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा। हाँफना, हाँफना, थपथपाना, 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 बुंक, नीचे, उफ, वह क्या था? खींचना, येक्स, इससे बहुत चोट लगी होगी। बजैक, शायद तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, बजाय इसके कि एक मूर्ख की तरह पतली हवा में ठोकर खाओ। तुम इशारा करते हो? तुम दोनों क्या सोचते हो? मुझे पूछना है, बजैक, क्या तुम्हारी वह घायल बांह बहुत दर्द करती है? स्मुर्फ, हंसना, मैंने सुना है कि उसने इसे तोड़ दिया। मुझे यकीन है कि यह बहुत दर्दनाक है ना? यह सोचने के लिए कि एक बांह इतनी बुरी तरह से दर्द कर सकती है। फिसलना, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी टांग भी टूट जाए तो क्या होगा? कोई विचार? बजैक, मत करो कृपया। लेकिन तुम जानते हो, अगर उसकी टांग भी टूट जाती है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह अपने जीवन के बाकी दिनों में कभी भी बुरा काम करने के बारे में नहीं सोचेगा, है ना? अरे, झटका। ईके, मुझे खेद है। ठीक है, बड़बड़ाना, मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। तो बकवास, गंभीरता से, क्या तुम्हारा दिमाग भी टूट गया है, बजैक? मुस्कान, तुम जानते हो, तुमने गलत व्यक्ति को चुना है ना? जी, दादाजी ने मुझे उससे कभी भी संपर्क न करने का आदेश दिया है। जब चीजें ऐसी हैं, तो मैं फेना को कैसे देखने जाऊं? मुस्कान, ओह, क्या ऐसा हुआ? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मुड़ना, तुम्हें दादाजी की बात अच्छी तरह से सुननी चाहिए, है ना? विश्वास नहीं होता कि दादाजी ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा। विट्स, हिलाना। जी, जी, एआर, जे, पहले, हाँ हाँ, रोको, पैर पटकना, परेशान करना, पैर पटकना, पैर पटकना, बैठ जाओ, पटकना। यह पूरी तरह से पक्षपात है, और तुम जानते हो। एपिसोड 41। मैं तुम्हारा पहला बेटा हूँ, और बायाक मेरा पहला बेटा है। वह इस पूरे परिवार का पहला बेटा है। फिर भी तुम उस बदतमीज फ्लोरेन्ना के पक्ष में हो, जी हैंड के लिए मेरा व्यापार सौदा चुरा रहे हो। क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? और अब मेरा बेटा, क्या तुम्हें फ्लोरेन्ना के सामने उसकी आत्मा को चकनाचूर करना होगा और उसे जीवन भर कायर की तरह जीना होगा? और मैंने यह भी सुना है कि तुमने उस बेवकूफ कपड़े बेचने के व्यवसाय में भी उसकी मदद की। ब्राउन, तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ तक कि नौकरानी के कपड़े, जिन्हें सबसे घटिया उत्पाद माना जाता है, वह बेवकूफ कपड़ा व्यवसाय। तो तुम उस व्यवसाय के बारे में ऐसा सोचते हो? चौंक गए? क्या उस व्यवसाय का लक्ष्य आम लोग ही नहीं है? वह घटिया काम, जिसकी कोई परवाह भी नहीं करता। तो खुद कोशिश करो। मुझे माफ करना, तुमने कहा कि यह एक घटिया काम है। अगर यह इतना घटिया और आसान है, तो कोशिश करो। लोम्बार्डी के छोटे तालाब में रहना बंद करो। खुद का करियर शुरू करने की कोशिश करो और उसे कमाओ। उर्ग, निचोड़, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकता?
जीहान उन अधीनस्थ किसान सिक्कों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मैं बड़े पैमाने के व्यवसाय के लिए शाही परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बारे में सोचो पिता, शाही परिवार के प्रतिबंधों के कारण तुम्हें इन दिनों कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ना? हालांकि लोम्बार्डी इस साम्राज्य का एक हिस्सा है। अगर हमारे परिवार का शाही परिवार से घनिष्ठ संबंध है, तो वे प्रतिबंध स्पष्ट रूप से ढीले हो जाएंगे। आखिरकार, मैंने जो कुछ भी किया, वह परिवार और तुम्हारे लिए था। तो तुमने कहा कि तुमने मेरे और परिवार के लिए ऐसा किया? वैसे, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, व्या। तुम जो कर रहे हो, वह शाही परिवार के करीब जाना नहीं है, बल्कि ओनानिस्ट परिवार के साथ संबंध मजबूत करना है। पिता, जून, वर्तमान सम्राट ने कभी तुमसे निजी बैठक का अनुरोध किया है? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे लिए सम्राट के महल में कोई पार्टी आयोजित की है, न कि महारानी के महल में? खैर, तुमने कहा कि हमने तुम्हारा व्यापार सौदा चुरा लिया है। मैं तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दूंगा। अगर जी हाँ नहीं होता, तो वह सौदा अनजानाओं के लिए गबन का उपकरण बन जाता और लोम्बार्डी की संपत्ति नष्ट हो जाती। और इतना ही नहीं, बैंग, तुम्हारी वजह से अनास हमें निशाना बना रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि वे बाइकर और परजीवी हैं? रॉन परिवार के क्षेत्र पर कब्जा करने से पहले वे गरीब पूर्वी क्षेत्र में भटक गए थे। वे खून की शुद्धता के प्रति भी जुनूनी हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं अब तक चुप रहा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुमने जो भी किया, मैंने तुम्हारी कोशिशों को स्वीकार किया, तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारी कई गलतियों की परवाह नहीं की। लेकिन इसकी वजह से मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे तुम्हें खत्म करने और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसे वापस लेने के लिए मजबूर मत करो। जमे हुए, कांपते हुए, मैंने सुना है कि आगामी लोम्बार्डी उत्सव का दिन वह दिन है जब तुम महल में प्रवेश करोगे। तुम्हें परिवार का पक्ष या अनाना का पक्ष चुनने पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। अब क्या? मुझे क्या करना चाहिए? यह उल्लेख न करें कि मैंने महल में प्रवेश करने के दिन के बारे में महारानी से बात की है। डरा हुआ, मैं इसे कैसे हल करूंगा? मुझे अब क्या करना चाहिए? लड़ाई? क्या होगा अगर मेरे पिता लोम्बार्डी टैपविच के रूप में मेरा खिताब वापस ले लेते हैं? मेरे पति, इतना चिंतित मत हो। तुम पिता और मैडम नतालिया के पहले बेटे हो। हालांकि पिता कठोर हैं, वे तुम्हें कभी नहीं त्यागेंगे, है ना? लेकिन लेकिन पिता कहने वाले और कार्य न करने वाले नहीं हैं। बेशक, पिता के शब्दों का कोई मतलब होना चाहिए, लेकिन मेरे वजह स्पर्श। क्या तुम्हें पता है कि पिता ने तुम्हें फटकारते समय जीहान का उल्लेख क्यों किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि पिता पक्षपाती हैं। मुझे लगता है कि पिता का मतलब है कि परिवार की लाइनिंग का उपयोग न करना। उनका मतलब है पिता। हाँ, भले ही यह आम लोगों के गंदे पैसे का व्यवसाय हो, लेकिन लोम्बार्डी की छाया से बचकर उसने खुद व्यवसाय किया। क्या यह पिता पर एक बढ़िया प्रभाव नहीं है? आह! ये सही है, रसेल। इसके बारे में सोचो पति, तुमने पिता की इच्छाओं के खिलाफ न जाने के लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन मनुष्य परिचित चीजों से आसानी से ऊब जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पिता चाहते हैं कि तुम अपना मजबूत, अधिक परिपूर्ण पक्ष दिखाओ, फुसफुसाओ। तुम्हें क्या लगता है? अपना अधिक परिपूर्ण साहसी पक्ष दिखाओ। अगर तुम मैट्रियार्क के सामने आत्मविश्वास और साहस व्यक्त कर सकते हो, तो मैट्रियार्क के दृष्टिकोण से बेशक तुम अधिक भरोसेमंद दिखोगे। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी है, एक परीक्षा जो स्पष्ट रूप से पिता की इच्छा को व्यक्त करती है। हाँ, तुमने जो कहा वह उचित है। यह पार्टी महारानी द्वारा व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जा रही है, बायाक के राजकुमार के नौकर बनने का जश्न मनाने के लिए। मैंने पहले ही बच्चों को मुस्कुराते और एक साथ मज़ा करते हुए देखा है, ऊँघते हुए। टिया, तुम जाग गई हो। पिता, ये जगह, ये तुम्हारा शयन कक्ष है। तुम आधे दिन के लिए बेहोश रही हो। आह, क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है या कहीं चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। स्थिति कैसी है? आधा दिन बीत चुका है। शायद वहाँ चीज़ें हल हो गई होंगी, यहाँ तक कि कुछ खाली समय भी बचा होगा। उदास स्पर्श जिलिया और मिरॉन ने मुझे पहले ही बता दिया है। बायाक ने तुम्हें लकड़ी की तलवार से मारा। हाँ, उस स्थिति में भी तुम जुड़वां बच्चों को लड़ने से रोकने की कोशिश कर रही थी। बायाक, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसकी रक्षा करने के लिए एक लकड़ी की तलवार? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एक गेंद लगी थी।
कसकर गले लगाओ। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारे दिल को समझता हूँ, मेरी प्यारी बेटी। तुम इतनी दयालु कैसे हो सकती हो? इसका मतलब है कि जुड़वां बच्चों ने उस क्षण को देखा जब उस बदतमीज बच्चे ने लगभग मुझे मारा, और वयस्कों ने जुड़वां बच्चों के शब्दों से सुना और वे गलत समझ गए। यह कसकर गले लगाओ बहुत भाग्यशाली है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा बताना ना भूले। साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।